हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। मैट्रिसेस या फिर अवयव का हम लोगों ने डिस्कशन लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। तो उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे और बात करेंगे टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाले हैं आज की क्लास में। तो हम बात करने वाले हैं अवयवों पे संक्रियाएं। मतलब क्या है? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस क्या होते हैं मैथमेटिक्स में इन जनरल हम जब बात करते हैं तो ऑपरेशन से मतलब होता है मेरा कि जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ये तरीके ये जो ऑपरेट करते हैं हम लोग, इनको हम लोग ऑपरेशंस बोलते हैं। क्या सारी बातें मैट्रिसेस पे भी एज इट इज वैलिड है या फिर कोई चेंज आता है या क्या है? वो सारी चीजें डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बात करें कि हम कितने ऑपरेशंस की बात कर रहे होंगे, तो हम बात करने वाले हैं अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस हैं, अवयव हैं, तो उनका एडिशन, योग। अगर मुझे उसमें किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या चेंजेस आएंगे या किस तरीके से करते हैं। तीसरा, अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करते हैं। और लास्टली दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणन। ठीक है, एक एक करके सब पे बात करते हैं, सब पे डिस्कशन करेंगे। पहला आता है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही प्यार से एक सिंपल सी लाइन समझनी है। जैसे मैंने आपको इक्वालिटी में दो पॉइंट बताए थे और अगर आपने दोनों पॉइंट याद रखे हैं तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसमें भी वैसे ही दो पॉइंट है। क्या कि हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिसेस है जिसको मैं इन जनरल इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मैट्रिसेस मेरे पास इस तरीके से है और इसके मैं एलिमेंट्स को इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ और लेट्स से दिस इज पी बाई क्यू मैट्रिसेस। ठीक है, मुझे इनका एडिशन चाहिए। एडिशन कैसे निकलेगा? हमने कहा कि पहली बात तो एडिशन हो इसके लिए जरूरी है कि दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या कंडीशन है? पहला, ऑर्डर शुड बी सेम। तो ऑर्डर शुड बी सेम मतलब आपका कोटि बराबर हो। अब वो होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे m हो वो बराबर किसके हो? p के, और n जो बराबर होना चाहिए q के। पहली चीज। दूसरा, जो a प्लस बी मुझे ऑब्टेन्ड होता वो कैसे आता है? तो जैसे हमने इक्वालिटी में कहा कि उनके संगत अवयव को आपस में बराबर कर दो, सेम लाइन पे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अब इनके संगत अवयव को आपस में जोड़ दो। ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा पहले आपके अवयव का, दूसरे अवयव के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो उनके जो सेम पोजीशन वाले दोनों मैट्रिसेस में जो एलिमेंट होंगे वो आपस में जुड़ेंगे या फिर कह लो कि संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। तो दोनों के मैट्रिसेस सेम होनी चाहिए और साथ दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और साथ में उनके संगत अवयव को जोड़ के जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इनका एडिशन है, या फिर हमको या फिर हम लोग एडिशन इस तरीके से करते हैं। तो जब इन जनरल बात करेंगे तो हमने कहा कि ये दोनों आपके पास सेम ही मिलेंगे। यहाँ पे मैंने कंडीशन इसलिए बता दी कि मान लो कहीं पे अगर पूछ ले, सिर्फ यही पूछ ले कि इनको कब हम ऐड कर सकते हैं और ये अलग अलग दे दे या फिर अननोन के टर्म में दे दे, तो वो बात भी हमें पता होनी चाहिए। राइट, यहाँ पे यही बात हमने लिखी हुई है फॉर ऑल आई से। अब यहाँ पे उसी को करके देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे ये है कि आप बताइए, मान बताइए जो भी परिभाषित हो। ए बी सी मेरे पास तीन मैट्रिसेस है। तो कह रहे तो कि यहाँ पे ए प्लस बी बताइए, ए प्लस सी बताइए अगर ये डिफाइंड हो, परिभाषित हो, मतलब इन्हें अगर इनका एडिशन संभव हो। तो फिर देखते हैं कि संभव है कि नहीं। हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिसेस है जिसके अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ये क्या है? तो मुझे दिख रहा है कि तीन रो और तीन कॉलम है। बी मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं तो बी मैट्रिसेस में मुझे क्या दिख रहा है? इसमें तीन रो है, दो कॉलम है। सी की मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पे मुझे 3 by 3 की मैट्रिसेस दिख रही है। तो इसका एडिशन किसका किसका पॉसिबल है? तो अगर आप देखोगे तो ए और सी का एडिशन कर सकते हैं, बट बी का ए में भी नहीं कर सकते, सी में भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ये डिफरेंट है ना। तो सेम ऑर्डर के ही मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं हम लोग, और सेम सब्ट्रैक्ट भी ऐसा ही कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन पे आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी आपसे पूछा है तो क्या ए प्लस बी पॉसिबल है? तो ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहली बात तो, पहले वाले पॉइंट के लिए अगर बात करें, इज नॉट
पॉसिबल या फिर संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, क्योंकि दोनों अवयवों का या की कोटि अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। दूसरा, ए प्लस सी की बात कर रहे हैं, तो क्या ए प्लस सी संभव है? तो ऑब्वियसली ए प्लस सी संभव है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो हमने कहा कि ए और सी को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ए जो मैट्रिसेस है, अच्छा मेरे आवाज में आप लोगों को थोड़ा बहुत चेंज दिख रहा होगा, या फिर मैं बार बार थोड़ा सा गले पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजन में कि थोड़ा सा कोल्ड है, जिसकी वजह से गला पकड़ रखा है। ठीक है, हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए हम क्लासेस नहीं रोकेंगे, है ना। कोशिश करेंगे एवरी पॉसिबल सिचुएशन में क्लासेस को कंटिन्यू रखा जाए। होपफुली बच्चों को इससे लाभ भी हो रहा होगा। तो 135 यहाँ पे 135 माइनस 2 0 2 0 4 माइनस 3 0 4 माइनस 3। सी की बात करें तो 4 1 माइनस 2 4 1 माइनस 2 3 2 1 एंड 2 माइनस 1 7 2 माइनस 1 और ये 7 आपका। ठीक है, दोनों 3/3 के मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। बात कर रहे हैं हम लोग इसके एडिशन की। तो कैसे मिलेगा? हमने कहा कि मिलेगा हमें इनके संगत अवयव को जोड़ के। संगत अवयव कौन से होंगे? मैंने कहा कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, तो 1 + 4। दूसरा 3 किससे ऐड होगा? तो 1 से। 5 किससे ऐड होगा? तो माइनस के 2 से। माइनस का 2 किससे ऐड होगा? तो 3 से। 0 किससे ऐड होगा? 2 से। 2 किससे ऐड होगा? 1 से। ये देखना, मैं एक एक करके इसी ऑर्डर में ऐड करते जा रहा हूँ। 0 किससे ऐड होगा? थर्ड रो में आ गया है, तो ये 2 होगा, और 4 का एडिशन -1 के साथ होगा, एंड लास्ट में 3 का एडिशन 7 के साथ होगा। ठीक है, और जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस होगी वो भी आपको सेम ऑर्डर की ही मिलेगी। ठीक है, चलो, तो अगर ऐसा है, हमने कहा कि अब इसको ऐड तो कर ही सकते हैं, और जब ऐड करेंगे तो जो a प्लस, सॉरी ये यहाँ पे a प्लस बी नहीं है, एक्चुअली में हम सी निकाल रहे हैं ना। ऊपर क्या लिखा हुआ हमने? तो ये आपके पास सी है, माय बैड। चलो, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम सब एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एडिशन सबको आता है। 1 + 4 = 5, 3 + 1 = 4, 5 + -2 करेंगे तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 2 3 एंड यहाँ पे 4। तो ये मेरे पास 3/3 की मैट्रिसेस मिली, जो कि अगेन दोनों को ऐड करके मिली है। कब एडिशन पॉसिबल है, कब नहीं है, ये बात समझ में आ गई। बहुत छोटी से दो बातें याद रखनी थी, जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में याद रखा कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके मुझे यहाँ पे एडिशन मिलता है। दूसरा आता है कि आव्यूह में अगर हम किसी एक स्केलर से किसी एक अदिश से गुणा करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, या फिर कैसे करेंगे। तो सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन वाइज अगर हम लोग बात करेंगे, अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिसेस है और उसको मैं ए आई जी से डिनोट कर रहा हूँ, विच इज m/n, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। क्या मीनिंग है सबको पता है। हम कह रहे हैं कि हमको अगर के ए चाहिए तो ये कैसे मिलेगा? हमने कहा कि के से मल्टीप्लाई करके मिलेगा इस मैट्रिसेस के अंदर, और मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि के का जो आप जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके रिजल्टिंग मैट्रिसेस मिलेगा, जिसको हम लोग के ए बोलेंगे। ठीक है, करके देखें। तो हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिसेस है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक मेरे पास मैट्रिसेस है, लेट से मैं ए यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास लेट से 2 7 3 5, यहाँ पे 2/2 की मेरे पास एक मैट्रिसेस है। मैंने कोई भी मैट्रिसेस लेना था, मुझे आपको सिर्फ दिखाना है कि हो क्या रहा है।
तो अगर हमसे कहता है कि फाइंड आउट 3a, ये क्या होगा? ठीक है, तो 3a करने का मतलब है कि a में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो गया। ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसके कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे मिलता है? मैंने कहा कि हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 में होगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 में होगा, ठीक है, 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 में, 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 में और 3 का मल्टीप्लीकेशन 5। बेसिकली हमने हर एक एलिमेंट जो कि उस मैट्रिसेस के अंदर है उन सब में उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टिंग आ रहा है उसको लिख लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, ये 21 हो जाएगा, ये 9 होगा और ये 50, जो कि आपके पास 2/2 की मैट्रिसेस होगी, जो होगी 3a के बराबर। ठीक है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करना है मतलब डायरेक्टली आप उस मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करोगे। अब इसके बेसिस पे कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, उसको देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्या लिखा हुआ है? के और ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है बराबर के ए प्लस के बी लिखा हुआ है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है, ठीक है, और उनके एडिशन में आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, तो चाहो तो आप पहले दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लो, फिर उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर दोनों मैट्रिसेस में इंडिविजुअली कैसे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास मैट्रिसेस सब में है तो ये इन सब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, पूरा का पूरा वही होगा। अगर वही मेरे पास दो अलग अलग स्केलर्स हैं, k प्लस एल, तो आप या तो उन दोनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर दोनों को अलग अलग मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, ये भी क्या देगा? सेम वैल्यू देगा। सेम बात गोज विद द मल्टीप्लिकेशन एज वेल, कि अगर मेरे पास दो है तो दोनों स्केलर का पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, फिर गिवन मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले किसी एक का मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे से जो रिजल्टिंग आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लो। अब वो पहले आपने एल से मल्टीप्लाई कर दिया ए मैट्रिसेस में, तो एक रिजल्टिंग मैट्रिसेस मिलेगी जैसे कि मैंने बताया, फिर अब उसमें दूसरा स्केलर जो है उससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यही काम यहाँ पे भी कर सकते थे कि पहले के से मल्टीप्लाई कर लिया ए के अंदर, फिर बाकी बाद में एल से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी के की जगह पे मैं माइनस के ले लूं, 1 ले लूं, -1 ले लूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी मुझे ये सब वैल्यूज मिल सकती है, क्योंकि के स्केलर तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी स्केलर हो सकता है। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैट्रिसेस के अंदर, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो कि ये माइनस टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही है। तो या तो एक मेरे पास स्केलर है, दो मैट्रिसेस में अगर मुझे सम में मल्टीप्लाई करना तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दो स्केलर है, किसी एक में मल्टीप्लाई करना है ऐड के साथ, तो मैंने कहा कि पहले या तो स्केलर को ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर दोनों का अलग अलग उस मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लो, तब भी सेम बात है। मल्टीप्लीकेशन के साथ भी यही बात है। ठीक है, इन सारी बातों का यूज करके क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे मेरे पास एक रिजल्टिंग मुझे मैट्रिसेस चाहिए ए, जहां पे ये मिल कैसे रहा, तो कह रहा है कि यहाँ पे गिवन मैट्रिसेस है, यहाँ पे गिवन मैट्रिसेस है, और यहाँ पे एक स्केलर से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो कह रहे हैं कि ए कैसे मिल रहा है, तो बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी से मिल रहा है, यही तो है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि सिंपल जो हमने अब तक सीखा है वही कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि किसी अगर किसी स्केलर में, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपके यूज हो जाएंगे, हमने एडिशन सीखा है वो भी यूज हो जाएगा, और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा वो भी यूज हो जाएगा। तो लाइक हमको ए यहाँ पे पहले वाले मैट्रिसेस में तो कोई चेंजेस नहीं करना है मुझे, एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 2 6। दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 6 4 8 6 16 एंड 4। अब दो मैट्रिसेस हैं, दोनों का सम करना है, तो क्या सम कर सकते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों सेम ऑर्डर की हैं, तो ऑब्वियसली दोनों 3/3 की हैं, ऐड कर सकते हैं। और जब ऐड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि संगत अवयव को ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 10 हो जाएगा, 2 + 8 होगा, 3 + 2 हो जाएगा, -1 + 6 होगा, -2 + 4 होगा, -3 + 8 होगा, 4 + 6 हो जाएगा यहाँ पे, 2 + 16 एंड 6 + 4। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे ऐड करके लिख लो,
11, 10, 5, 5, ये क्या था आपके पास, -2 + 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, ये 18, और ये आपके पास यहाँ पे 10। ठीक है, तो सेम ऑर्डर का आपके पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, एडिशन समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, जाने से पहले एक और इसका एक अच्छा इंप्लीमेंटेशन सिखा के जाता हूं मैं आप लोगों को। यहां तक ये बात समझ में आई कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ता है, एडिशन कैसे करते हैं वो बात समझ में आई। हमने लास्ट क्लास में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बात करी थी कि दो मैट्रिसेस को बराबर कब बोलेंगे। उन इन सब का अप्लीकेशन से यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर ए मैट्रिसेस है और यहाँ पे के ए मैट्रिसेस है तो इसका मान बताओ। अब बी, ए और के का मुझे मान नहीं पता तो मैं बता नहीं सकता, बेसिकली मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, निकलेगा कैसे, नहीं यहाँ पे इक्वालिटी के लिए भी मेरे से कुछ नहीं बोला गया है, तो क्या कर सकते हैं इस सवाल में। हमने कहा कि यहाँ पे के ए है और यहाँ पे सिर्फ ए है, तो मैं के ए तो निकाल ही सकता हूँ। कैसे, हमने कहा कि अगर ये मैट्रिसेस मेरे पास यहाँ पे है जो कि क्या है 0, 2, 3 -4 है, के ए मैट्रिसेस मेरे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज 0, 3a, 2b एंड 24। तो के ए कैसे मिलेगा, हमने कहा कि मिलेगा क्या, आप बोलोगे कि सर अब दिया तो है। हमने कहा ठीक है वहां पे दिया है, लेकिन एक बात बताओ मुझे के अगर वैल्यू चाहिए तो कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। हमने कहा कि यहाँ पे अगर मैं के का मल्टीप्लीकेशन कर देता इसमें तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के का 0 में करोगे तो के ही होगा। यहाँ पे 2 के हो जाएगा, यहाँ पे 3 के हो जाएगा, यहाँ पे -4 के हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे आप ये सोच के देखो कि ये के है, ये भी के ए है, तो मतलब सेम मैट्रिसेस है। अब ये कहे ना कहे, हमें पता कि अगर ये सेम मैट्रिसेस है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, ये मैट्रिसेस बराबर होंगे आपस में। तो लाइक मैं यहां से कह सकता हूँ कि बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, क्या बोल सकते हैं, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम भी बोल सकते हैं कि 0, 2 के, 3 के, -4 के, ये बराबर होगा किसके, तो ये आपको गिवन होगा 0, 3a, 2b एंड 24 से। और अगर ये बराबर है तो इनके संगत अवयव बराबर हो जाए। पहला दोनों में सेम 0, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है। बाकियों को कंपेयर कर लेंगे यहाँ से, तो 2 के बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो दोनों के ना तो मुझे के पता ना तो मुझे ए पता है, तो हम ऐसा कंपेयर करेंगे जिससे मुझे वैल्यू मिलना स्टार्ट करें। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं तो -4 के किसके बराबर होगा, 24 के की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, -6। ठीक है, के मुझे मिल गया। यहाँ पे अगर मैं 2k को अब कंपेयर करूं किससे, 3a से कंपेयर करेंगे, तो 2 इंटू के की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 होगा, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, -4। ठीक है, ये मिल गया मुझे -4। और क्या इसमें अननोन, तो b, यहाँ पे अगर इस एलिमेंट को मैं इससे कंपेयर कर दूं तो फर्दर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 3 के बराबर होगा 2b के, तो 3k की वैल्यू -6 है, 2b इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी मुझे, -9। ठीक है, b की वैल्यू मिल गई मुझे 9। अब जो मुझे वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे, वो क्या पूछी, कह रहा है कि b - a - k आपको बतानी है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, मुझे b पता है, a पता है, k पता है, सबकी वैल्यू पता है मुझे, तो यहाँ से b - a - k किसके बराबर हो गया, तो b की वैल्यू -9 है, a की वैल्यू -4 है, k की वैल्यू -6 है। ठीक है, वैल्यू पुट किया हमने, क्या मिला, -9 +4 +6, क्या आया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरे पास 1, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसने जिक्र भी नहीं किया कि इक्वालिटी की बात हो रही है, यहाँ पे इसने जिक्र भी नहीं किया कि आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, बट ये बात आपको खुद से समझनी थी कि ये मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्या तरीका लगाऊंगा यहाँ पे। ये एक अच्छा सवाल है ना, यहाँ पे डायरेक्टली दिया नहीं है, ये आपको खुद सोचना था। ठीक है,
देखना है और इस तरीके का क्वेश्चन जहां पे भी मिले आपको सॉल्व करनी है। चलो, और मैं आपको बता दूं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हर बारी क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का 2 नंबर का। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में फिर से वही सेम लाइन कि दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्शन तब कर सकते हैं जब क्या हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, और मिलेगा कैसे, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके, जैसे एडिशन में किया वैसे। अगर ए बराबर मेरे पास ए आई से है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होनी चाहिए जिसके एलिमेंट को मैं बी आई जे से डिनोट कर रहा हूँ। लेट्स से कि एम बाई एन मैं इस बार बराबर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे भी एम बाई एन ही है, तो ए माइनस बी मुझे कैसे मिलेगा, तो ये मिलेगा आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, जो कि अगेन एम बाई एन का ही एक मैट्रिसेस होगा। अच्छा, इसमें उल्टा अगर कर दिया आपने, बी माइनस ए कर दिया, तो ये बात पलट जाएगी, बी आई जे में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ए आई जे, जो कि अगेन एम बाई एन के ही मैट्रिसेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और हो जाती है कि जैसे कि एडिशन में ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लेकिन अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए अगर आप करोगे तो दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस मिलेंगे, दो अलग मैट्रिसेस मिलेंगे, ठीक है, ए माइनस बी से और बी माइनस ए से। करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिसेस ए है, दूसरा मेरे पास मैट्रिसेस बी है, मुझे ए माइनस बी चाहिए, कैसे आएगा। हमने कहा पहली बात तो ये मुझे दिखना चाहिए कि ये सेम ऑर्डर की है, तो इसमें 3 रो 2 कॉलम है, 3/2 की मैट्रिसेस है, राइट, ये 3/2 है और ये भी 3/2 है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल है। आएगा कैसे, ए माइनस बी करके, तो ए मैट्रिसेस लिखा, बी मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो इसमें से घटाएंगे इसको, इसमें से घटाएंगे इसको, इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो आपके पास मैट्रिसेस पहले होगा उसके एलिमेंट में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से कैसे मिलेगा, 2 में से एक घटा देंगे तो 2 माइनस ए हो गया, 3 माइनस बी, 4 माइनस सी, 5 माइनस डी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने घटा दिया और मेरे पास यहाँ पे रिजल्टिंग मैट्रिसेस मिल गया, ठीक है। और इस पे करें, तुमने कहा कि इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, और भी क्वेश्चन, ये तो देखो ये तो एकदम बेसिक है ना, कि आपको बस मुझे बताना कि अच्छा ऐसा ऐसा कर लेते हैं। क्वेश्चन जो बनेंगे वो कहीं ना कहीं इनके एप्लीकेशन बेस्ड बनेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग अपने से लगाने की जरूरत पड़ेगी, पड़ सकती है। जैसे कि अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि मुझे ए मैट्रिसेस गिवन है, बी मैट्रिसेस गिवन है, कह रहा है कि सी इस प्रकार आपको ज्ञात करना है कि ए प्लस 2 सी बराबर बी हो। मतलब क्या है, हमने कहा कि एक ए मैट्रिसेस है जो कि मुझे गिवन है, ट्वाइस ऑफ सी करने पे मुझे बी मिल रहा है, ए में ट्वाइस ऑफ सी जोड़ने पे मुझे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो सी बताना कि क्या है। मैंने कहा कि कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ से अगर मैं 2 सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे 2 को दूसरी साइड लेके जाऊँ तो सी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स क्या, बी माइनस ए, राइट। यहाँ पे बी मुझे मैट्रिसेस पता है, ए मैट्रिसेस पता है, दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन मुझे निकालना आता है। 1/2 इज अ स्केलर, स्केलर से मल्टीप्लीकेशन मुझे पता है, तो सब्ट्रैक्शन कर लिया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे सी मिल गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है इसमें, मैंने कहा कि ए और 2 सी है, तो दो मैट्रिसेस का एडिशन तो तब होगा जब वो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हो। तो अगर ए मेरा 3/3 का मैट्रिसेस है तो सी भी कहीं ना कहीं 3/3 का मैट्रिसेस होगा। अब 3/3 का मैट्रिसेस आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि A11 A12 करके आपने इस तरीके से 3/3 की मैट्रिसेस बनाई, इसमें 9 एलिमेंट्स आ गया। अब यहाँ पे लिखा क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर ए में ऐड कर दो, यहाँ से एक रिजल्टिंग मैट्रिसेस आएगी बराबर बी मैट्रिसेस है। रिजल्टिंग मैट्रिसेस को बी मैट्रिसेस से क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, मतलब दोनों मैट्रिसेस बराबर है। फिर वहां से आपको हर एक जब कंपेयर करोगे तो हर एक एलिमेंट का वैल्यू मिल जाएगी, A11 की, A12 की, A13 की, इस तरीके से जितने आपने 9 एलिमेंट माने हैं सारे एलिमेंट्स का क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा। पुट कर दोगे सी के अंदर, आपके पास सी मैट्रिसेस मिल जाएगा। ये वाला तरीका आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, ये अल्टरनेट मेथड जो मैं बता रहा हूँ इसको आप खुद से ट्राई करो। ये यहाँ पे हम लोग एक तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा काम आप लोग भी साथ में करते रहोगे तो सीखने सिखाने में, आपको सीखने में और मुझे सिखाने में दोनों को जन को अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे सी मैट्रिसेस के लिए, तो हमने कहा कि हाफ है, रहने देते हैं यहाँ पे, बी माइनस ए करना है। बी मैट्रिसेस आपके पास है, क्या है बी मैट्रिसेस, तो ये आपका है 3 -1 एंड 2, 4 2 5 2 0 3,
ठीक है, माइनस यहाँ पे ए मैट्रिसेस क्या है, तो 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, सब्ट्रैक्ट करना आता है हमको, तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस आएगी वो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, तो 3 -1 होगा, यहाँ पे -1 -2 होगा, 2 माइनस माइनस का 3 होगा, यहाँ पे 4 -5 2 -0 5 -2 2 -1 0 -1 एंड 3 -1, ठीक है। होपफुली बात समझ में आ रही है। सब्ट्रैक्शन सबको आता है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हाफ, वैल्यू वाइज आप यहाँ पे लिखते चले जाओ, 3 -1 करेंगे 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस का 1 2 3 1 1 एंड 2। सबको आता है इतना तो, ठीक है, बेसिक, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई। सब्ट्रैक्शन सीख लिया मैंने, एडिशन सीख लिया, उनसे स्केलर से मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, सबके एप्लीकेशन से हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और यहां से इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर कहीं पे इस चैप्टर के अंदर बच्चों को थोड़ी बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तो वो इसी टॉपिक पे है। गलती होने के भी चांस भी यहीं पे होते हैं, ठीक है। गलत भी होने के चांस यहीं पे होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा के मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे जो बातें लिखी हैं उसको पढ़ सकते हो, बट मेन मुद्दे की बात हम करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। जो वहां पे लिखा वही मैं बताऊंगा, कुछ अलग नहीं बताऊंगा। यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज होती तो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता, बट जो तरीका है सीधा हम उस पर बात करेंगे, मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। हमने चाहे एडिशन की बात करी, चाहे सब्ट्रैक्शन की बात करी, हमने कहा कि चाहे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की भी बात करी, तब भी हमने कहा कि वहां पे कंडीशंस थी कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे ये पे। यहाँ पे भी एक कंडीशन है मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पे, वो क्या है कि मैंने कहा कि अगर मैं कोई भी मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस ले रहा हूँ, एक ए मैट्रिसेस है मेरे पास, लेट्स से ए आई जे बोल रहा हूँ, और ये m बाई एन का एक मैट्रिसेस है। एक बी मैट्रिसेस ले रहा हूँ मैं, और ये इसके एलिमेंट को बी आई जे से डिनोट कर दिया, लेट्स से दिस इज पी बाई क्यू मैट्रिसेस, ठीक है। तो सवाल ये है कि पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन क्या हर मैट्रिसेस का पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब यह है कि मल्टीप्लिकेशन हम कभी भी दो मैट्रिसेस का कब कर पाते हैं, कब संभव है, जब अगर आप यहाँ पे जैसे कि ए बी की बात कर लो, तो अगर आपको ए बी चाहिए तो मैंने कहा कि जो पहला वाला मैट्रिसेस है विच इज ए, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दूसरे वाले मैट्रिसेस के जो नंबर ऑफ रोज हैं, अगर ये बराबर है तब तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमने कहा कि अगर ए बी मुझे चाहिए तो आपको ये चेक करने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन होगा भी या नहीं, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपके पास यहीं पे निकल के आता है। याद रखने के लिए हम ऐसे करते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस जिनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ए बाई ए इंटू बी कर रहे हो, ए के ऑर्डर को लिखा, बी के ऑर्डर को लिखा उसी सीक्वेंस में, और यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लिया कि क्या ये दोनों नंबर्स बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर है तब तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और अगर बराबर नहीं निकले तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब जब मैंने ऐसे बनाया तो मैंने रो और कॉलम नहीं बोला, फिर से जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप वर्ड्स में याद रखना चाहते हो तब कह सकते हो कि ए में जो होगा उसके कॉलम्स की संख्या दूसरे में उसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, वैसे याद रखना चाहो, या फिर ऐसे रख लो। सिमिलर वे में अगर मैं बी ए की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं कैसे करूंगा कि पी बाई क्यू, पहले बी का ऑर्डर लिखा, फिर ए का ऑर्डर लिखा, और फिर यहां से मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है। ये जो दिख रहा है बेसिकली हम अभी भी कर कॉलम और रो के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर हुए तब तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर बराबर नहीं हुए
तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां तक बात समझ में आई तो यहीं से एक और रिजल्ट निकल के आता है। हमने कहा कि चलो मान लिया अगर ये बराबर हुए तो हमने कहा कि जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस आएगी वो रिजल्टिंग मैट्रिसेस किस ऑर्डर की होगी, तो वो इससे डिसाइडेड होगा कि ये P बाई एन की एक रिजल्टिंग मैट्रिसेस मुझे यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये क्या होगी, रिजल्टिंग मैट्रिसेस, रिजल्टिंग मैट्रिसेस। जो ऑब्व्यू होगा हमारा, जिस जो मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑब्व्यू बनेगा वो इस ऑर्डर का होगा, P बाई एन का होगा। सिमिलर वे में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो M बाई क्यू का बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तब, तो जब मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगा तो उसके रिजल्टिंग का बात करने का कोई सेंस नहीं है। करेंगे कैसे, उस पे आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखे तो हैं लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको पहले शुरू में और लग सकता है, तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं, और एक नहीं दो बार ही समझ लेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे बड़े ध्यान से करना है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत ही ढंग से आनी चाहिए, चाहे हम मैट्रिसेस में पढ़ रहे हैं चाहे वो डिटरमिनेंट में जाएंगे, हमको दोनों जगह ये चीज यूज करना ही करना है। तो मेक श्योर कि ये वाला टॉपिक में आपके पास एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने गलत नहीं हो रहा मेरा। ठीक है, इतना वाला कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस से करके ले आने, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करो। और मैं फिर से बोल कर रहा हूँ कि यहाँ पे गलत होता है ना, तो ये वाली गलती ध्यान से देख, यहाँ पे गलत करने का चांस ना हो, इसे बड़े ध्यान से देखो, रिपीट करके देखो, और कम से कम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि जब आपको खुद अंदर से फील आने लगे कि नहीं अब मैं करूंगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं। हमने कहा कि हमसे सवाल में पूछा गया कि ए बी प्राप्त करें और बताया कि बी ए परिभाषित क्यों नहीं है ना, ए बी फाइंड आउट करो और बी ए क्यों पॉसिबल नहीं है ये बात बताओ। हमने कहा कि अगर ए बी, पहली बात तो बी ए परिभाषित नहीं है, इसकी बात ही कर लेते हैं। बी ए परिभाषित नहीं होने का मतलब है कि बी ए का मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, हमने कहा कि बी ए मेरे पास 3/2 की एक मैट्रिसेस है और ए मेरे पास एक 3/3 का है। बी क्या है, 3/2 का है और ए 3/3 का है। अगर हम ये मल्टीप्लीकेशन चेक करना चाहते हैं, मैंने कहा कि इसी ऑर्डर में इनका ऑर्डर लिख लो, तो 3/2 लिखा मैंने यहाँ पे और ये 3/3 लिखा। हमने कहा कि बाद वाले जो एलिमेंट है इनको देख लो, ये क्या है, तो क्या 2 3 के बराबर है, ऑब्वियसली नहीं है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन बी ए क्या होगा, पॉसिबल होगा, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल है ही नहीं, तो बी ए हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जनरल मैथमेटिक्स में क्या है कि अगर 2 और 3 है तो आपने मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे ये बात वैलिड नहीं है। और मान लिया कि चलो, अब इसमें प्रॉपर्टी में आगे मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि मान लो ए बी और बी ए दोनों संभव है, तो क्या दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे वो इक्वल हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता है, वो डिफरेंट हो सकते हैं। सम केसेस में अगर वो सेम हो जाए तो हो जाए, बट ऐसा इन जनरल नहीं होता है। बट अभी के लिए पहले तो आती इसी बात पे फोकस कर लेते हैं, चलो बी ए तो पॉसिबल नहीं है, बी ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, ए बी की बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर ए बी के मल्टीप्लिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या ए बी पॉसिबल है, तो हमने कहा कैसे चेक करेंगे, तो वही बात है कि ए का ऑर्डर क्या है, तो 3/3 है, और मेरे पास बी का ऑर्डर क्या है, तो 3/2 है। हमने कहा कि सेम वे में चेक कर लो क्या ये दोनों बराबर है, तो ऑब्वियसली यस, 3 और 3 आपस में बराबर, 3 दोनों नंबर सेम है, बराबर ही है। अब अगर बराबर है तो मैंने कहा कि इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो मल्टीप्लिकेशन अब करके देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी है, ए मैट्रिसेस लिख लो पहले, क्या है 0 1 2 1 2 3, 0 1 2 1 2 3 एंड 2 3 4, ये ए हो गया मेरे पास, और यहाँ पे बी मैट्रिसेस क्या है इसके एलिमेंट, तो 1 -2 1 -2 -1 0 और 2 -1, यह। अब आ जाते हैं मेन काम की बात पे, यहां से काम की बात स्टार्ट हो रही है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करते हैं ध्यान से देखो, एक बारी इतने ध्यान से देख लो, इतने प्यार से कि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। हमने क्या करना है, हमने कहा कि जब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हमको पता लग गया, तो अब मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, हमने कहा कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है।
यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे C1 है आपके पास, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे R1 R2 R3 ऐसा। जो भी मैट्रिसेस आपके पास पहले है उस पे जाओ, उसका पहला रो पकड़ लो, इसके मल्टीप्लिकेशन करवाना है आपके दूसरे वाले मैट्रिसेस के कॉलम से, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होना है। पहली बात ये समझ में आई। कैसे होना है? हमने कहा कि ये आपने हॉरिजॉन्टल को लिया, रो को लिया पहले को, और इसका मल्टीप्लिकेशन आप करवाओगे पहले कॉलम के साथ दूसरे मैट्रिसेस के। कैसे करवाओगे? मैंने कहा कि इस हॉरिजॉन्टल को पकड़ो, वर्टिकल के साथ ओवरलैप करवा दो, और जो सामने दिख जाए उनका मल्टीप्लिकेशन करवा दो। तो एक्चुअली जब 0 1 2 का ओवरलैपिंग करवाएंगे 1 -1 और 2 से, इनका आपस में इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। बट ऐसे लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इस हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल के साथ क्या किया हमने, ओवरलैप करवा दिया, जो एलिमेंट मिल गए पहले, जो सामने सामने मिलेगा उनका मल्टीप्लिकेशन करवाए। या फिर इसको सिंपल ये बोलेंगे कि इसका पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से होगा, तीसरा तीसरे से होगा। तो मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे 0 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुआ, 1 के साथ, प्लस लगाया मैंने, यहाँ पे 1 है पहला दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट माइनस में, तो 1 का -1 से हुआ। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन तीसरा एलिमेंट भी, यहाँ पे भी 2 है, तो इससे हो गया पहला रो पहला कॉलम हुआ। ठीक है। अब पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ, अगर यहाँ पे तीसरा कॉलम होता तो पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ, रो उठाया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम सबसे मल्टीप्लाई किया, दूसरा रो उठाऊंगा, फिर कॉलम फिर कॉलम फिर कॉलम से मल्टीप्लाई, तीसरा उठाऊंगा, फिर इसी वे में मल्टीप्लिकेशन। तो पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम अभी भी वही कर रहा है, इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन -2, 1 का प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 में, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन -1। पहले रो का अब और कॉलम नहीं है तो आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये बंद हो गया। फिर दूसरा रो पिक किया पहले कॉलम के साथ, दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ। तो दूसरा रो पहला कॉलम करोगे तो क्या होगा, 1 इसका पहला एलिमेंट है और उसका भी पहला एलिमेंट 1 है, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 इसका दूसरा एलिमेंट है, इसका दूसरा एलिमेंट -1 है, तो 2 इंटू वोट -1, 3 इंटू वोट तीसरा एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन तीसरे के साथ, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुआ, -2 के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुआ, 0 के साथ, 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुआ, तो -1 के साथ, ठीक है। फिर तीसरा रो, फिर वही पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम। तो तीसरे रो का मल्टीप्लिकेशन 1 में करो, पहले कॉलम में करोगे, फिर 2 का इसमें दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, ठीक है। तीसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ, प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ। अब ये जो आ गया यही आपका रिजल्टिंग मैट्रिसेस है। ऑर्डर हमने आपको चेक करके बताया था कि जब ए बी कर रहे हो तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, तो हमने कहा कि इन दोनों से डिसाइड होगा ना। तो ये एक 3/2 की मैट्रिसेस आनी चाहिए, यहाँ से मुझे पहले से ये बात पता है। अब यहाँ पे जो आएगा उसको आपको देखना कितने रो कितने कॉलम है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 रो हैं 2 कॉलम है, R1 R2 R3, और यहाँ पे आपका C1 और ये आपके पास C2, ये R1 है, ये R2 है, R3, मतलब 3 रो 2 कॉलम। ये बात जस्टिफाई होगी, ठीक है। आएगा वैल्यू वाइज क्या, तो वो आपको करना पड़ेगा, कर लो मल्टीप्लाई और ऐड करके देख लो जो भी आ रहा हो। तो 0 इंटू 1 इज 0, प्लस 1 इंटू -1 -1 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आया, यहाँ पे करा तो 0 इंटू -2 0 आया, प्लस 1 इंटू 0 0 आया, प्लस 2 इंटू -1 माइनस का 2 आया। यहाँ पे करेंगे तो 1 प्लस माइनस का 2 प्लस का 6, यहाँ पे किया तो माइनस का 2 प्लस का 0 प्लस का माइनस यहाँ पे 3। तीसरे में जाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस माइनस का 3 आ रहा है, प्लस का 8 आ रहा है। यहाँ पे करेंगे तो -4 प्लस 0 प्लस 4 इंटू -1 इज माइनस का 4, ठीक है, 3/2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐड करोगे इनके तो यहाँ पे मेरे पास 3 मिल रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 मिल रहा है, यहाँ पे करेंगे तो 7, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, -2 -3 करोगे तो माइनस का 5 मिलेगा, 8 + 2 इज 10 में से -3 करोगे तो यहाँ पे 7 मिल जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 8 मिल जाएगा,
जो कि मेरे पास एक 3/2 की मैट्रिसेस मिल गई, और यही आपका रिजल्टिंग मैट्रिसेस है जो कि ए बी कहलाएगा। ठीक बात है। एक बार फिर से रिपीट कर लें। हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितनी ढंग से हम समझ सकते हैं उतने ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। एक बारी फिर से आ जाओ। यहां तक करने के बाद भी फिर से एक बारी हम फिर डिस्कशन कर लेते हैं शुरू से। हमने कहा कि कभी भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, उसके लिए पहले मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। आप वर्ड वाइज याद रखना चाहो, अगर वर्ड वाइज याद नहीं रखना चाह रहे हो तो हमने कहा कि आप इस तरीके से ऑर्डर दोनों का लिखो, दूसरे ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि सेम है कि नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं। बाकी मैंने कहा कि इसको और इसको मिला के क्या मिलेगा आपके पास, रिजल्टिंग। हमने बी ए के लिए चेक किया तो ये पॉसिबल नहीं दिखा था। हम क्यों नहीं था, क्योंकि ईयर 2 और 3 आपस में बराबर नहीं थे। सिंपल सी बात। फिर आए हमने कि करेंगे कैसे। हमने कहा कि जिन भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो उसमें जाओ, पहले मैट्रिसेस का रो पिक करना है और उसमें जो भी दूसरा मैट्रिसेस है उसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो रो के कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और संगत एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो इसी तरीके से इसको मैंने ओवरलैप कर लैप करवाया, इस हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल के साथ ओवरलैप करवाया, और जो सामने दिख गया उसका मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। सेम बात मैंने दूसरे कॉलम के साथ किया। हमने कहा कि अगर आगे भी कॉलम होता तो एक कॉलम और ऐड हो जाता ऐसे ही। फिर दूसरे रो में गए, फिर वही काम किया। तीसरे रो में फिर वही काम किया। अब अगर मल्टीप्लिकेशन सही किए तो उसको एक चेक करने का यहीं पे एक तरीका है। क्या वो तरीका है? हमने कहा कि यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ये दूसरे वाले एलिमेंट देखोगे तो सेम होंगे। ठीक है। यहाँ पे भी दूसरे वाले एलिमेंट सेम होंगे, यहाँ पे दूसरे वाले एलिमेंट सेम होंगे, यहाँ पे दूसरे वाले एलिमेंट सेम होंगे, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। तो इससे आपने सही से मल्टीप्लाई किया, ये बात जस्टिफाई हो जाएगी कि जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा उसको आप ऐड करने के बाद वो तो आप वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, बट ये करेक्ट किया है कि नहीं किया है ये बात यहाँ पे आप चेक कर सकते थे और चेक कर लेना। फिर उसके बाद तो सिंपल क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दिया हमने सिंपल, और मुझे वैल्यू मिल गई। ठीक है। होपफुली बात सबको समझ में आई होगी। किस ऑर्डर की मैट्रिसेस मिलेगी वो बात आपको पहले से पता होगी जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होगे। ठीक है। इसके बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, कंडीशन दे देता है। और यहाँ पे जैसे हमने तो सिंपल जो भी एबी मैट्रिसेस लिया इसका ऑर्डर मुझे पता है। लेट्स से समवेयर आपके पास ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिसमें कि ऑर्डर में कोई वेरिएबल डाल देगा, वो पी बाई क्यू कर दिया, एक को किसी को किसी दूसरे को कुछ और कर दिया, तो आपसे पूछ लेगा कि पी और क्यू की वैल्यू बताओ। लाइक एक सिंपल से एग्जांपल ले लो। यहीं पे मैंने कहा कि अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। अगर मेरे पास एक मैट्रिसेस है, लेट्स से इसको मैंने कहा कि 3/3 का मैट्रिसेस है या 3/2 का मैट्रिसेस है, वट एवर। ठीक है। लेट्स से 3/2 का मैट्रिसेस है और यहाँ पे ए आई जे है। मेरे पास एक बी मैट्रिक्स लिया और इसमें इन्होंने कहा कि ये बी आई जे है और ये एम बाई एन का मैट्रिक्स है। कह रहा है कि इफ ए बी पॉसिबल है, ए बी क्या है, संभव है, इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो एम क्या वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है। हमने कहा कि अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हुआ तो क्या होना चाहिए। अगर ए बी पॉसिबल हुआ इसका मतलब 3/2 यहाँ पे करेंगे एम बाई एन के साथ, राइट। तो हमने कहा कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो एम की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, यहाँ से यहाँ पे एम की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। एन का वैल्यू क्या होगा, क्या मैं 3 बोल दूं? ऐसी गलती मत कर देना। एन की वैल्यू बताने के लिए आपके पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पता होगा, तब जाके हम बता पाएंगे। सिर्फ एक कंडीशन से एक ही अननोन मिल सकता है, दूसरा अननोन नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस आएगी वो 3/n की आएगी, ये हमको पता है। तो अगर रिजल्टिंग का भी मुझे ऑर्डर दे रखा है तो वहां से मैं बता सकता हूँ कि एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। चलो, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो ध्यान रखना है कि इसको यूज कैसे करना है। अब इसमें वही सारे पॉइंट्स हमने बातों में यहाँ पे वर्ड्स में लिख रखे हैं कि अगर ए बी आपको मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि बी ए मिले, जैसे मैंने पीछे देखा है आपको कि अगर ए बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तो जरूरी नहीं कि बी ए भी मिले। और कब होगा वो भी मैंने बताया कि ये दोनों कब पॉसिबल होंगे, ऑर्डर को आप कंपेयर कर सकते हो। अगर ए बी और बी ए मान लो कि दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन संभव है, दोनों ही परिभाषित है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए बराबर बी हो, दोनों मैट्रिसेस सेम हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आया है, रिजल्टिंग मैट्रिसेस, वो आपस में बराबर हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
पहले तो यही हुआ कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, ये जरूरी नहीं है। अगर मान लो हो गया मल्टीप्लिकेशन तो दोनों का जो रिजल्ट है वो बराबर हो, वो भी जरूरी है। यूजुअली हमने जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ा कि चलो 4 × 5 = 20, तो 5 × 4 भी करोगे तो 20 आता है, राइट। तो यहाँ पे सेम एग्जैक्ट नहीं फॉलो हो रहा। चलो दूसरा, अगर इनमें से कोई एक मैट्रिसेस जीरो मैट्रिसेस हुआ, जीरो मैट्रिसेस होने का क्या मतलब था, हमने कहा कि उसके हर एक एलिमेंट जीरो हो, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस आएगा वो हमेशा एक जीरो मैट्रिसेस आएगा, ठीक है। हम किसी तीन मैट्रिसेस के लिए अगर बात करें ए बी सी, और हम कहें कि अगर ए बराबर बी है, तो अगर इसको सी को हम सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते तो, सॉरी क्या है यहाँ पे, अगर समान क्रम के तीन मैट्रिसेस अबयू एबीसी के लिए अगर हम बात करें तो ए बी बराबर ए सी है, तो अगर सी को सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये दोनों सेम वैल्यू देगा। बेसिकली ऐसा कह रहे हैं कि ए बी है ना, ठीक है, ये दोनों बराबर है। हमने यहाँ पे सी से सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये जो रिजल्टिंग आएगा ये भी बराबर है। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास ए बी बराबर लेट से सी डी ऐसा कुछ है, ठीक है, या फिर इसके वाइस वर्सा हम सोचे कि हमको ऑलरेडी पता है कि ए सी बराबर बी सी है, तो हम फिर इसका उल्टा नहीं बोल सकते कि इसका उल्टा भी ट्रू होगा कि ये जो बाद वाली मैट्रिसेस है ये दोनों सेम होंगे। मान लो कुछ इसमें अलग अलग मैं लिख रहा होता, इसमें मैं कुछ अलग अलग लिखा होता, तो लेट से मैं अलग ही लिख देता हूँ। यहाँ पे ए बी हमने करा था, लेट से यहाँ पे डी मल्टीप्लाई हुआ हो, तो अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे हो सकता है कि डी की जगह कोई और आपके पास मैट्रिसेस हो, ई मैट्रिसेस हो, यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा हुआ, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि डी बराबर ई होगा, हम इसका उल्टा नहीं बोल सकते, ठीक है, इसका उल्टा संभव नहीं है। एक ही मैट्रिसेस का अगर हम एक से ज्यादा बार मल्टीप्लाई करें, अगर दो बारी करें तो उसको हम ए स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अगर इसी में हम तीन बारी मल्टीप्लाई कर दिए ए इंटू ए तो इसको ए क्यूब से करते हैं। अगर एन बारी मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अब इसके बाद वैसे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है तो उसको एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये तीन प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। एक तो आपका है सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ जिसको बोलते हैं। दूसरा इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण नियम। और तीसरा गुणन के तत्समक का अस्तित्व, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ? तो सिंपल ये कहते हैं कि सहचर्य के नियम में अगर तीन मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो हम किसी दो को एक साथ लेके मल्टीप्लाई कर ले, और जो उसमें रिजल्टिंग है उसमें हम तीसरे से मल्टीप्लाई कर ले। बेसिकली किसी दो को एसोसिएट कर सकते हैं। ए बी सी अगर ये है तो हम इनमें से किसी दो को एक साथ ले सकते हैं। आपने बीसी को ले लिया फिर ए से मल्टीप्लाई किया उसी ऑर्डर में, या फिर आपने ए बी को लिया फिर सी से मल्टीप्लाई किया, तो हम तब भी रिजल्ट मेरे पास सेम ही मिलेगा, ठीक है। किसी दो को एक साथ लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी दो को एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि अगर आपके पास कुछ तरीके से मल्टीप्लिकेशन एडिशन में दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस है और किसी आप तीसरे से मल्टीप्लाई करो, लेट्स से यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेम ऑर्डर में, ठीक है, क्रम नहीं बदलना है। ये देखो कि ए का मल्टीप्लाई बी में हुआ और उसी ऑर्डर में ए का मल्टीप्लाई सी में हुआ। अगर आपने दूसरे साइड से मल्टीप्लाई किया लेट्स से किसी सी का, तो ये इसी ऑर्डर में होगा, ये बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया एसी और सी ए सेम नहीं होंगे, अगर पॉसिबल भी हुआ तो। पहली बात तो दोनों मल्टीप्लिकेशन हो ये भी जरूरी नहीं होता, और हो भी गया तो दोनों सेम हो ऐसा भी नहीं है। तो पता चले कोई यहाँ पे ऐसा लिख दे कि सी ए लिख दिया प्लस बी सी लिख दिया, नहीं नहीं, ये गलती मत कर देना। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली गलती हम नहीं करेंगे। होपफुली बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। और तीसरा आता है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है तो हमने कहा कि किसी भी एक वर्गाव्यू या स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ऐसा हमेशा पॉसिबल होता है कि अगर सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है जिसका डायगोनल पे 1 1 होता है, नॉन डायगोनल के सारे 0 होते हैं। तो किसी भी मैट्रिसेस के लिए अगर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, का मल्टीप्लाई करते हो, आप चाहे ए आई करो या फिर आई ए करो, यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज कर दोगे तब भी मेरे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस होगा वो ए के बराबर ही होगा। या सिंपली मैं ये कह दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी मैट्रिसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम मैट्रिसेस ही मिल जाती है आपको, ठीक है। और इसका बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होगा आगे जब हम पढ़ रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन या प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसका बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज आपके पास सामने आपको मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, एक से ज्यादा क्वेश्चन है जो कि अब हमें सॉल्व करने हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, अभी हमने 2 का मल्टीप्लीकेशन बताया, हमने कहा कि 2 से ज्यादा का भी मल्टीप्लीकेशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है हमें एक्स का मान, और यूज क्या कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिसेस है, यहाँ पे एक मैट्रिसेस है, यहाँ पे मैट्रिसेस है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो कह रहा है कि एक्स का मान निकालो, तो हमने कहा कि किसी भी दो को पहले एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, बाद में तीसरे का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ अगर लगाएंगे तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग के फर्स्ट टू को एक साथ ले लो और पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन होगा भी कि नहीं होगा। तो हमने कहा कि पहला जो ये लिखा हुआ ये क्या है, 1/3 का मैट्रिसेस है, और जो ये दूसरा मैट्रिसेस है वो कितने है, 3/3 का मैट्रिसेस है। क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली 3/3, यहाँ पे ये दोनों बराबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो संभव है। रिजल्टिंग जो मैट्रिसेस आएगा वो क्या आएगा, 1/3 का आएगा, ठीक है। तो चलो अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लीकेशन कर भी लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो हमने कहा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे दूसरा रो है ही नहीं, तो दूसरे का हमको टेंशन भी नहीं लेना। मल्टीप्लीकेशन किया पहले रो का पहले कॉलम के साथ, तो क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा, एक्स का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ होगा, और 1 का मल्टीप्लीकेशन 15 के साथ, ठीक है। पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, है ना, 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, प्लस एक्स का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन अगेन 3 के साथ। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है आपके पास, इसका थर्ड कॉलम यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, एक्स का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, और 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ अगेन, ठीक है। अच्छा, ये इतना बड़ा मैट्रिसेस बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें पता लग जाता है कि किस ऑर्डर का बनाना है, तो मुझे पता है कि 1/3 का बनाना है, मतलब एक रो 3 कॉलम होंगे, तो ये एक रो हो गया 3 कॉलम, इसका मल्टीप्लीकेशन मुझे रिजल्टिंग मैट्रिक्स, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है उससे करना है, जो कि क्या है 1 to x है, ठीक है, और इसको बराबर करना है मुझे 0 के। तो यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, अब पहली बात तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2x + क्या 15, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 + क्या 5x + 3, यहाँ पे सॉल्व किया तो 2 + x + 2, राइट, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिसेस है 1 to x है, ये किसके बराबर है, तो ये आपके पास, ठीक है। बात करें आगे, हमने कहा और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, 15 + 1 = 16 + 2x, यहाँ पे 6 + क्या 5x, ठीक है 5x, और यहाँ पे करेंगे तो 4 + x, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 to x के साथ। फिर सवाल है कि क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, पहली बात तो ये 1/3 है और ये आपका 3/1 है पॉसिबल, ऑब्वियसली पॉसिबल है, तो मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे पता है आप सबको, कर लो। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो 16 + 2x का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 1 के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर ये 3/1 है, सॉरी 1/3 है, अगर ये 1/3 है और ये 3/1 है, तो रिजल्टिंग मैट्रिसेस किसका होगा, 1/1 का होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, 1/1 का होगा, तो एक रो एक ही कॉलम आएगा, तो ये बात भी याद रखना है। तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन हालांकि करो, अच्छा ये बात नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रिजल्टिंग जो आना है वो तो आएगा ही आएगा, है ना, उसके बाद भी आप देख सकते हो। तो ये पहले का पहले के साथ हो गया, प्लस 6 + 5x का 2 के साथ करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, 6 + 5x मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 + x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x के साथ होगा, बराबर 0। यहाँ से सॉल्व किया तो ये मुझे मिला, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, राइट, तो ये हो जाएगा 16 + 2x प्लस 12 + 10x प्लस 4x + x² बराबर व्हाट, 0। तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, अब x वाले टर्म एक साथ कर लो, तो x² और यहाँ पे 4x है, ये 10x है, ये 2x है, तो क्या मिलेगा, ये प्लस का 16x मिल जाएगा। 16 + 4 कांस्टेंट वाले टर्म को जो ऐड कर लो इसमें, तो क्या मिल जाएगा, 16 + 12 इज आपके पास
28 बराबर वॉट 0। एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं, एक बार फिर से कैलकुलेशन जब भी करेंगे ध्यान से करेंगे और इसको रीचेक कर लेंगे। यहाँ से एक्स के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। और एक्स के लिए मुझे यहाँ पे आपको एक्स का मान ही बताना, तो एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक है। कैसे मिलेगा, हमने कहा कि एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, x की क्या वैल्यू आएगी, तो माइनस का 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, कर लेते हैं 16 इंटू 16 करेंगे तो 6, ये 21 हो जाएगा, यहाँ पे 6, ये 1, 6, 7, ठीक है 6, 7 और यहाँ पे 3, 376 और उसमें से 28 इंटू 4 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा और 4 इंटू 2 इज सॉरी 8 और 8 ये इतना हो गया 112। 376 में से 112 घटा लो, क्या वैल्यू आ रही है, तो 376 और 312 सॉरी 112, ये हमने सही तो किया है। 6 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ लग रहा है मुझे, मल्टीप्लिकेशन में भी गलती हो रहा है। 6 का 6 से करेंगे तो 36 आएगा, यहाँ पे 6 ले गया मेरे पास 3 बचा और ये आ जाएगा 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, तो ये 6 हुआ और ये 5 हुआ, ये 256 हुआ, राइट। कहेंगे सर को मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा, यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 8 इज 32, यहाँ पे 2 लिखा, 3 मेरे पास वैसे बच गया 8, ये ठीक है। अब ठीक है, गलत सा लग रहा था देख के, तो 256 112 करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, 144। अगर 144 आ रहा है, यहाँ पे लिख दिया 144 डिवाइडेड बाई 2। एक्स के लिए सॉल्व करा तो माइनस का 16 प्लस माइनस यहाँ 12 का ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2, तो एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस 16 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 और ये प्लस माइनस के साथ जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने प्लस लिया तो माइनस का 16 प्लस का 12 माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 बाई 2 इज माइनस का 2। अगर यहाँ पे मैंने माइनस लिया तो ये 28 होगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट वुड बी आपके पास माइनस का 40। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं जिनके ये मल्टीप्लीकेशन संभव है या फिर जिसका मान मुझे निकालना था, तो x बराबर -2 और -14 और ये आपका आंसर, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना तक ही रखेंगे, बाकी आगे वाली क्लास में जिसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ट्रांसपोज की बात करेंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। तो उम्मीद है जो भी मैंने यहाँ पे सिखाया है आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे आपको दिक्कत है, मैंने कहा कि फिलो ऐप आपके पास है, आपको फोटो खींचना है, अपलोड करना है, कोई भी ट्यूटर आपके पास विद इन 60 सेकंड होंगे, कोई भी मतलब अच्छे ट्यूटर आपके साथ विद इन 60 सेकंड अवेलेबल होंगे जिनसे आप 1 to 1 डिस्कस कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को। उसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, आपके दोस्तों का भी फायदा हो इसलिए शेयर करना है और वीडियोस मिलते रहे इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।